हेलो, जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल को सीखेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि द्विघात क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ अगर देखा जाए तो x की अधिकतम घात कितना है 2। इसमें एक चर है केवल x। पूरे द्विघात बहुपद में एक चर का यूज हुआ है। इसलिए हमारा ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे यहाँ क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। उसमें क्वेश्चन में आता है कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप इस तरीके से जांच कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसे हम और एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पर लिखना होगा जहां ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से और कुछ एग्जाम्पल लिख ले, उसके बाद और आगे लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया और देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी है। और देखते हैं ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जब होगा जब बराबर 0 होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे द्विघात समीकरण हैं। यहाँ पर हम और लिख सकते हैं आर। ये सब द्विघात समीकरण है। नोट में लिखेंगे
यदि x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 आठ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहां से व्यापक व्यापक या मानक व्यापक या मानक रूप द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के व्यापक या मानक रूप ऐसा समीकरण जो आरोही या अवरोही ऐसा समीकरण जो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित ऐसा समीकरण जो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे व्यापक या मानक समीकरण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कोई सवाल दिया है x 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से दिया है तो ये ना तो आरोही क्रम में है ना तो अवरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित रूप या लिखेंगे मानक रूप। मानक रूप मतलब होता है चाहे आप बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में। तो इसको हम सेट करेंगे, लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर ये मानक रूप में पहले से लिखा है x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर यहाँ अचर पद है। तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। और सवाल देखते हैं।
11x² प्लस 16 11x² प्लस 5 और प्लस 16x। अब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मानक रूप हो जाएगा 11x² प्लस 16x प्लस 5 आज ये जो है मानक रूप हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं कुछ सवाल, इसको यहाँ हम मिटा देते हैं और आगे देखेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम सवाल पर चलते हैं, देखेंगे द्विघात समीकरण। जैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच कीजिए, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे जांच करते हैं। कोई सवाल लेते हैं, क्वेश्चन में रहेगा जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम सवाल लेते हैं, कोई सवाल लेंगे। जैसे x² x-1 x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 2x-3, ये हमारा सवाल है। अब इसको हम चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखेंगे इसको, पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो यहाँ पर हमको एक सर्वसम का याद होना चाहिए इस ब्रैकेट को खोलने के लिए। नोट में आप लोग लिख लेंगे सर्वसम का, या आप लोग क्लास 8 में और 9th में पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। और बस इतने से लगभग काम चल जाएगा, इसको याद रखना। अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे हल। तो माइनस वाला यही सूत्र हम लगा देंगे, ए के स्थान पर x है, और देखिए x ये के स्थान पर x है और b के स्थान पर -2 है। तो अगर यहाँ माइनस, तो माइनस वाला फार्मूला से हम खोल देंगे। x² माइनस 2 ऊपर वाला लिखेंगे, फिर ये x हो जाएगा, b हमारा -2, तो माइनस में यहाँ लिख चुके हैं, प्लस सूत्र में हमारा b² है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया, प्लस 1 है 1 लिखेंगे बराबर 2x
दो दूनी 4 प्लस में हो जाएगा। +1 बराबर 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 1 5। अब इसको हम इधर ले आएंगे 2x। जब हम इधर उधर पाठांतर करते हैं लेफ्ट या राइट, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो चिन्ह अपने आप में परिवर्तित हो जाते हैं। 2x इधर आएगा तो माइनस हो गया, -3 आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। 4x माइनस है और -2 तो -6x हो जाएगा। चिन्ह अगर समान है तो जोड़ देंगे, -4x और -2x 6x हो जाएगा, +5 +3 +8 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण है। देखेंगे क्योंकि बहुपद में चर x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। और सवाल देखते हैं सिद्ध करने वाला। चलिए इसको मिटा देते हैं या इधर लिख देते हैं। प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 1। अब इसमें हमें बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका हम बटा 1 करके कैंची गुणा कर देंगे। तो x से x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 2 बार है ना, x स्क्वायर हो जाएगा और 1 एकम 1 और पूरे का बटा 1 x गुणे 1 x एकम x बराबर 1। अब इसका भी बटा 1 करके क्रॉस गुणा करेंगे। 1 से करोगे तो 1 पूरा उतर जाएगा, यही 1 गुणे x स्क्वायर x हो जाएगा, 1 एकम 1 x गुणे 1 x। पाठांतर करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस होगा x और +1 बराबर 0। क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और सवाल लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। देखेंगे क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहां तक हम लोगों ने जांच करने वाला सवाल देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, या कोई एक सवाल और लेते हैं जिसमें रूट आया हो। तो इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं जिसमें रूट भी लगा हो, उसको भी देख लिया जाए।
इससे सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x माइनस 5। इसको देखेंगे बराबर 0। इसको हल में देखेंगे। रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर रूट x है तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात 1/2। अगर किसी भी चर का घात अगर बटा में आता है, जैसे x के ऊपर 1/2 आ गया, किसी भी चर का घात अगर एक कोई भी बटा सवाल भिन्न आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं है तो द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x के घाते 1/2। जब ये वर्गमूल हटेगा तो 1/2 लग जाएगा, -5 बराबर 0। लिखेंगे क्योंकि बहुपद में चर x बहुपद में चर x दो बहुपद में चर x का x के घात 1/2 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ हम नोट में थोड़ा सा देख लेंगे। द्विघात समीकरण में कौन कौन सा नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, इसके आगे देखेंगे। कोई अगर वर्गमूल लगा है x बटा कोई भी इस तरीके से है, और कोई भी अगर पूर्णांक नहीं है, भिन्न में आता है, बटा में आता है, तो नहीं होगा। ये हो गया द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको सिद्ध करना। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, एक सवाल और देख लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 3x² बराबर 7x प्लस 11, इसको हमें देखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो लिखेंगे 3x², 7x को इधर लाएंगे तो ये +7 है, +7 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये +11 है, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर 0। जिस तरफ से पूरी संख्या, चाहे वो चर हो या अचर, कुल संख्या को एक तरफ कर लिया जाता है तो उसके बराबर 0 हो जाता है। ये हो गया। अब हम लिखेंगे क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब आगे सवाल हम देखेंगे मानक रूप। इसको आप
आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ मानक रूप में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं, प्रश्न एक लिखेंगे, 3x स्क्वायर सॉरी 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। पूछता है मानक रूप में इसको लिखिए। तो मानक रूप हम कैसे लिखेंगे? मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। तो पहले हम बड़े घात को लिखेंगे, 2x स्क्वायर, घात 2 था x का, अब घात 1 को लिखेंगे, और माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा मानक रूप हो गया। और सवाल लेते हैं, प्रश्न 2, 7y स्क्वायर बराबर 2y माइनस 2, इसको मानक रूप लिखना है। तो क्या करोगे? 7y स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब इसको पूरे को इधर ले आएंगे, पाछांतर करेंगे, 2y स्क्वायर 2y हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी मानक समीकरण हो गया। और देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, 4x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, मानक रूप लिखना है। तो 4x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5x, और ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये भी हमारा मानक रूप हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। और कुछ सवाल देख लेते हैं। चलिए और कुछ सवाल लिखते हैं। प्रश्न 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1, तो मानक रूप हो जाएगा, पहले बड़ी घात को, फिर उससे छोटी घात को, फिर गिनती यानी अचर पद को लाएंगे, x यानी माइनस हो जाएगा, इधर आएगा बराबर 0। ये हमारा मानक समीकरण हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखा। कोई भी सवाल आएगा तो आप मानक रूप कर पाएंगे। मानक रूप का मतलब होता है आरोही, आरोही क्रम, या इसी को बढ़ते क्रम बोलते हैं, और अवरोही, अवरोही क्रम इसी को घटते क्रम बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0। ये मान लीजिए हमारा सवाल है।
तो ये अपने आप में ऑलरेडी घटते क्रम में लिखा है, 2 है, फिर 1 है, फिर मान लीजिए कि अचर पद, तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करोगे, 1 को लिखोगे और -2x और +x² बराबर 0, ये आरोही क्रम हो गया। कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करना, तो इसको मिटा देते हैं या इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघाती समीकरण क्या है उसके द्वारा, और पूर्ण वर्ग बनाकर जो है सवाल को हल करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों से बताइए वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और निःशुल्क में आप लोग हमारे द्वारा जो थोड़ा सा छोटा प्रयास है उसका फायदा लें। धन्यवाद, नमस्कार।